गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। इस समय सुबह के 5 बज रहे हैं और ये बिल्कुल अंधेरा भी रहता है। 5 5 साढ़े 5 तक तो बिल्कुल अंधेरा रहता है। तो काफ़ी बात सुबह नहीं है। देखिए अभी मेरी लाइट जल रही है। अंधेरा है, लाइट की वजह से लग रहा है सुबह सुबह, नहीं तो अंधेरा है। चलिए चलती हूँ, अब कर लेती हूँ काम। बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। अब मेरा जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है ना, धड़कन तेज हो रही है। वैष्णो देवी जाने का मेरा एकदम बिल्कुल नज़दीक आ रहा है, तो इसलिए बहुत सारे काम है जो, अरे मेरी एक कान का वाला वो वहीं गिर गया। तो फिर वही चलती हूँ, फटाफट से काम और कर लेती हूँ। आज सोच रही हूँ कि आज मेरे पास पूरा टाइम है, नहीं तो कल एक निशान है, वहाँ भी जाना है। तो आज टाइम है, तो आज दिन है सोमवार और तारीख 4 तारीख है। थोड़ी सी वीडियो इसमें लेट जा रही है, लेट जाएगी, तो उसके लिए सॉरी। क्योंकि डेली के डेली नहीं जा पा रहा है, एक दिन लेट जाएगा। क्योंकि बस ऐसे ही कुछ ना कुछ काम रहता है, वीडियो एडिट ही नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर चलिए आप लोग हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए। आज एक दिन का टाइम है और अभी तो टाइम है। जैसे आज पूरा सोच रही हूँ कि ब्लाउज वगैरह सिलाई कर लूँ, और कल निशान है, तो फिर परसों भी हमारे यहाँ छोटी सी पार्टी है लिट्टी बाटी की। उसके बाद देखिए लिट्टी बाटी बाटी चोखा की। तो फिर ऐसे ऐसे पूरा दिन जाने वाला है। तो फिर चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए। मैं आ गई सुबह सुबह, बच्चे स्कूल गए, नहा धो के पूजा करके। मेरा घर का सारा और जो काम था, खाना मतलब जैसे टिफ़िन बनाना और पूजा पाठ करना, सब कुछ हो गया है। अभी झाड़ू पोछा तो बाकी है। तो मैं यहाँ सबसे पहले मैं सोची सब्जी आगे रख देती हूँ, पक जाए। दाल मेरी बन गई है, बस सब्जी थी, तो मैं सोची सब्जी रख देती हूँ, पकती रहे इधर, और उधर मैं झाड़ू पोछा और जो काम है वो करती रहूँगी। तो इसलिए मैं सोची कि जल्दी से कर लेती हूँ। ऐसे मेरा आलस तो करना ही नहीं चाहिए। अगर आलस कर जाओ ना एक बार, तो फिर टाइम का, पूरा दिन का पता ही नहीं चलेगा। अगर एक बार आलस कोई किया ना, जैसे आलस हमारा शस्त्र है, कि अगर एक बार आलस किया, लेट गए ना, तो फिर ये लगता है अभी कर लूँगी, अभी तो बहुत टाइम है, कर लूँगी। अगर ये चीज़ रहा ना, तो फिर पूरा दिन निकल जाएगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो इसलिए मैं आलस को दूर भगाते हुए मैं अपना काम फटाफट से करने लगी यहाँ। तो इस तरह से मैं सब्जी आगे कट करके यहाँ रख देती हूँ, और एक के बाद एक काम सोचना भी पड़ता है कि जैसे ये कर रही हूँ, अभी ये हमें करना है, तो फिर ये भी सोचना पड़ता है। तो फिर इसलिए मैं अपना काम अपने हिसाब से जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, तो सही रहता है। नहीं तो फिर पूरा दिन, और अगर आलस कर गए ना, तो पूरा दिन ख़राब भी हो जाता है, और घर की जो ये अस्त से व्यस्त रहता है वो तो अलग ही बात है। तो हम गृहिणी को अच्छे से अपनी फुर्ती दिखाते हुए हर काम अच्छे से करना चाहिए। तो यहाँ मेरी सब्जी कट गई है, और मैं यहाँ अच्छे से ये सब्जी रख देती हूँ पकने के लिए, और जो सारा काम है किचन को कर लेती हूँ एक बार से फिर से क्लीन। क्योंकि बच्चों को मैंने लंच बनाया दिया, और बच्चे गए स्कूल, तो थोड़ा बहुत बिखर ही जाता है किचन। तो फिर मैं सोच रही थी कि यहाँ किचन भी सही कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ कान्हा जी का कपड़ा था, तो वहाँ मैं अच्छे से किचन को कर ली क्लीन, उधर पूरा मैं साफ़ सफाई कर ली। उसके बाद यहाँ कान्हा जी का कपड़ा काफ़ी दिन से रखा था। तो जैसे मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, कम से कम 20 से कम नहीं होंगे, 20 जोड़ी से। तो फिर उनका कपड़ा था, तो मैं ऐसे ही ना आगे निकाल निकाल के रखती जाती हूँ, फिर एक बॉक्स में जैसे रखती जाती हूँ कहीं भी, जैसे उतार के उसके बाद एक साथ मैं धुल लेती हूँ। और इसमें कान्हा जी का ही नहीं है, और सब भगवान जी का है, माता रानी का है, और हनुमान जी का है, और माता रानी की चुंदरी है, माता रानी का वस्त्र है, और कान्हा जी का अकेले नहीं है, सब भगवान का है उसी में। तो फिर उनका पूरा कपड़ा वस्त्र धुल के वहाँ रख दी, थोड़ी देर पानी निकल जाए, उसके बाद डालूंगी। तब तक यहाँ किचन का जो काम है ना वो निपटा लेती हूँ। तो ऐसे अगर एक के बाद एक काम सोच के उसके बाद करना ना, तो जल्दी से हो भी जाता है। अगर थोड़ा सा भी स्लो हो गए, तो फिर हमारा काम रुक जाता है और नहीं हो पाता है। तो फिर अपने काम को वही
फटाफट से ये लगा कि फटाफट से करती जाओ और ध्यान भी एक जैसे करती रहती हूँ ना, एक दिमाग में चलता है कि ये काम अभी मेरा करना है, ये करके उसके बाद वो कर लेती हूँ। तो ऐसे अगर करती हूँ ना तो अच्छे से हो जाता है काम पूरा मेरा। तो यहाँ मैं पूरा काम सब कुछ कर ली और किचन का खाना भी मैंने बना लिया, बच्चों को भी भेज दिया। किचन का काम लगभग फाइनल है, बस यही बर्तन धुल लूँ, उसके बाद फिर चलती हूँ। जो साफ़ सफाई क्लीनिंग है वो करना है। तो फिर मैं ये सोच रही थी ये सब काम किचन का ख़त्म कर लेती हूँ ना, उसके बाद करूँगी तो ठीक रहेगा। तो फिर इसलिए मैं किचन से ही शुरुआत करती हूँ। और हम गृहिणियों का तो किचन में कुछ ज़्यादा ही काम होता है। हर गृहिणी का वही है कि किचन में ज़्यादा दिन हम लोगों का किचन में बीतता है। तो फिर मेरा भी वही है कि किचन में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बीत जाता है, क्योंकि खाना बनाना, सुबह शाम का खाना, उसके बाद बर्तन और बहुत सारे जो काम होते हैं किचन में ही काफ़ी टाइम बीतता है। तो फिर इसलिए किचन को साफ़ सुथरा करना भी हमारा फ़र्ज़ है। अगर थोड़ा सा भी गंदा हुआ तो नहीं अच्छा लगता। तो फिर इसलिए अच्छे से काम भी निपटाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ मैं दही के लिए दूध बॉयल कर रही थी, वहाँ उधर मैं दूध भी गर्म करने के लिए रखी थी। तो मेरा दूध गर्म हो गया, तो मैं इसी समय लगे हाथों दही भी जमा दे रही हूँ, क्योंकि दही जम जाएगी तब तक। तो फिर यहाँ मैं ये पक गए मेरा दूध थोड़ा सा गर्म हो जाए, और मैं ठंडा भी दूध थोड़ा सा उसमें डाली थी और गर्म डाल दूँगी तो बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्कुल दही ऐसे जमती है कि पूछिए ना, बहुत ही अच्छे तरीके से जम जाती है दही। तो यहाँ मैं कुकर रखी और अब बना दूँगी सब्जी बनाने के बाद फिर, इसलिए कुकर में बनाती हूँ तो थोड़ा सा क्या होता है ना कि बार बार चलाने का झंझट नहीं होता, जल्दी से पक जाता है। पर मैं ज़्यादा कुकर में नहीं यूज करती हूँ, बहुत ज़्यादा सब्जी नहीं बनाती हूँ कुकर में, क्योंकि जो लोहे की कढ़ाई है ना उसकी सब्जी अच्छी भी आती है और फ़ायदेमंद भी होती है। कुकर की सब्जी फ़ायदेमंद नहीं होती है। तो मैं अक्सर लोहे की कढ़ाई में ही सब्जी बनाती हूँ, पर मैं कभी कभार ही कुकर में बनाती हूँ, नहीं तो लोहे की कढ़ाई में ज़्यादा ही स्वास्थ्य के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाना। कुकर में तो नहीं, बस कुकर में ये होता है कि जैसे अगर कोई काम कर रहे हो, व्यस्त हो, तो कुकर में है कि चलाना नहीं पड़ेगा, सीटी आई उसके बाद बंद कर दिए, बस ये थोड़ा सा आराम रहता है। और नहीं तो फिर कुकर में वो स्वाद नहीं रहता है। स्वाद तो मान लो, पर सही नहीं रहता है हेल्थ के लिए, हमें तो नहीं लगता कि सही होगा। जो जो लोहे की कढ़ाई में हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं अक्सर लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ, कभी कभार कुकर में बनाती हूँ। तो यहाँ मेरा सब्जी, क्योंकि ये लौकी है ना, लौकी मेरा पता नहीं क्यों थोड़ी सी पकने में, अगर 2-3 दिन पुरानी लौकी हुई ना तो पकने में थोड़ी सी कढ़ाई में दिक्कत देती है, और कुकर है ना, कुकर में अच्छे से पक जाती है। तो इसलिए भी मैं बनाती हूँ। तो फिर मेरा यहाँ सब्जी में भूंज दी, उसके बाद बंद करती हूँ ये कुकर। उसके बाद अब चलती हूँ किचन में, किचन में बोल रही हूँ, और पूरे घर में करती हूँ एक बार क्लीनिंग करके। उसके बाद पूरी जो साफ़ सफाई है ना एक बार कर दूँगी फिर अच्छे से, तो सही रहेगा। तो यहाँ मैं ढूंढने लगी, मुझे बनाने थे रात में छोले, मेरे बच्चे बोल रहे थे छोले भटूरे बनाने को। तो मैं वही चना ढूंढ, मुझे याद था कि है, पर देखी तो थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं है, इतने में नहीं हो पाएगा। तो ऐसे अक्सर होता है ना कि थोड़ा थोड़ा 2-3 जगह बचा होता है। तो फिर मैं देखी कहीं नहीं मिला, बस इतना ही है, तो इतने में नहीं हो पाएगा। तो वही मैं सोच रही हूँ, मुझे अभी मंगाना भी है, तो मैं सोच रही थी यहीं अभी भी भिगो देती हूँ तो सही रहेगा। और यहाँ मैं डालने आ गई अपना ये जो कान्हा जी का कपड़ा मैंने भिगोया था, वो साफ किया था, वो मैं यहाँ डालने आ गई। ये देखिए इस तरह से मैं डाल देती हूँ ये पूरे सारे कपड़े इसी फूल पे, क्योंकि तार पे डालूंगी ना, ये छोटे छोटे कपड़े होते हैं और गिर भी जाएंगे, तो फिर इसलिए मैं इसी पे डाल दे रही हूँ तो सही रहेगा। तो और फूल पे एकदम साफ़ सुथरे फूल होते हैं, तो इसी पे डाल दूँगी, सूख जाएगा भी, हटा ले जाऊँगी। तो यहाँ ये इतना काम हो गया। पर अब आ गई मैं पूरे कमरे की क्लीनिंग करी। ये देखिए बच्चे जहाँ तहाँ एक एक कपड़े हर जगह छोड़ छोड़ के जाते हैं। तो मैं ये करती हूँ, सबसे पहले मुझे पूरे घर में ये कपड़ा ढूंढ ढूंढ के इन्हें हटाना होता है। तो ये देखिए पूरा कपड़ा हटा दी। अब ये सोफे की वो देखिए किस तरह से, अगर मैं पूरा घर दिखा दूँ ना तो इतना ज़्यादा बिखरा होता है कि फिर एक बार अगर बच्चे जाते हैं ना तो ये लगता है कि कैसे मैं समेटूँ, जिससे बहुत भारी लगता है कि पूरा घर बिखर चुका है। तो उसे साफ़ करते और हटाते बहुत टाइम लगता है, बहुत ही टाइम लगता है ये सब कुछ सेट करना। और अभी सेट तो करूँगी, पर 2-3 घंटे बाद फिर बच्चे आ जाएंगे ना, तो फिर वैसे कि वैसा ही हो जाएगा। तो फिर इसी से, और पर हम लेडीज़ों का काम है ये करना कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जितने बार बिगड़े तो बनाना ही पड़ेगा। और नहीं तो बेकार भी लगता है। या तो सोफ़ा कवर लगाओ ना, अगर लगाओ तो फिर ये भी होता है कि उसे अच्छे से अच्छा रहे तो सही है, अगर बिछा अच्छे से रहता है तो ठीक लगता है। अगर थोड़ा सा भी उथल पुथल हुआ ना तो फिर बहुत ही बेकार भी लगता है। तो फिर
वो वाला सोफ़ा तो मैंने बना लिया। इस तरह से ये वाला भी अच्छे से पूरा झाड़ के और मैं ये भी लगा दे रही हूँ सोफ़ा कवर। तो यहाँ लगा के उसके बाद फिर अब क्लीनिंग करूँगी। और बेड तो मैंने सही कर लिया था, बेडशीट तो अक्सर मैं सही करी रहती हूँ, तो ये सही था बेडशीट, पर थोड़ा बहुत तो बनाना ही पड़ता है। तो यहाँ मेरा सोफ़ा कवर तो एकदम बिल्कुल अच्छे से हो गया। अब यहाँ करनी है मुझे क्लीनिंग। और बेडशीट तो मैंने पहले ही सही कर लिया था। सुबह उठते ही मेरी बिटिया रानी और मैं उठी ना तुरंत, तो सुबह सुबह मैं बेड को क्लीन कर ली थी। तो बस यही सोफ़ा था, फिर यहाँ सब कुछ हो गया। तो मैं अब एक सूखा कपड़ा लेके और फिर एक गीला कपड़ा लेके यहाँ पूरा मैं अच्छे से पोंछ देती हूँ। तो फिर एक बार सफाई हो जाती है ना, तो फिर ठीक रहता है। सुबह सुबह की सफाई बहुत ही ज़रूरी होती है। तो मैं एक बार एक हाथ से आगे थोड़ा थोड़ा करते जाओ ना, तो गंदगी हमेशा जमी नहीं रहती। नहीं तो अगर एक दिन करो ना, जैसे 2-4-10 दिन के बाद एक दिन करो, तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो वही जो बिल्कुल बेकार लगने लगता है ना, तो फिर इसलिए थोड़ा थोड़ा करके मैं डेली करती ही जाती हूँ। आज ये कमरे का तो कल वो कमरे का, ऐसे ही कर लेती हूँ। और डेली तो हर कमरे का डेली तो मेरे बस का नहीं है, क्योंकि हमें यूट्यूब भी देखना है और बहुत जो सारे काम है वो करना है। तो फिर मैं डेली का तो नहीं देख पाती हूँ। पूरा मैंने काम कर लिया, सब कुछ कर लिया, खाना वगैरह सब खा लिए। उसके बाद मैं अब अपने आप को भी थोड़ा सा कंघी वगैरह की फिट की, थोड़ा सा ये ब्लाउज बचा था ये सिलाई कर लूँ। तो फिर उसके बाद आप लोग हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए। उसके बाद चलती हूँ, अभी मैं दिखाती हूँ धनिया मैं कब से वो करके रखी हूँ। धनिया ये आगे चलूँ उसमें वो कर लूँ, जो मैं वहाँ लगाई थी ना क्या पालक, तो वहाँ मुझे बोना था। ये देखिए इस तरह से मैंने धनिया भिगो के काफ़ी दिन से रखा हुआ है, इसे चलूँ बो दूँ। आप लोग भी हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए। तो यहाँ आ गई पूरा घर का काम करके। ये इसमें 4 बजे का टाइम था, तो मैं आ गई यहाँ ये धनिया बोने। और इधर मेरी पालक उग चुकी है। मैंने पालक दीपावली के पहले ही बोया था, तो वो जो आप लोगों को दिखाया भी था, तो वो मेरी पालक बिल्कुल आ गई है, बिल्कुल उग चुकी है। और यहाँ मुझे ये धनिया वो है जो मैं धनतेरस पे ख़रीदी थी, धनतेरस और दीपावली पे पूजा की थी। उसके बाद ये अपने कहीं ना कहीं बोया जाता है। तो मैं यहीं हर साल यही धनिया जो दीपावली वाली धनिया होती है ना, तो मैं यहीं लगा देती हूँ। तो खाने का भी निकल आता है, एक जैसे माता रानी का प्रसाद भी है। तो फिर इसलिए मैं यहाँ थोड़ा सा आगे, मैं कल इसे पानी से पूरा अच्छे से भरी थी, तो थोड़ा सा नमी रहेगा तभी अच्छे से जामेगी। तो फिर ये मैं आगे भिगोती थी धनिया को थोड़ा सा दो वो करके, जैसे धनिया पूरा साबुत मैं नहीं बोती हूँ, उसे जैसे बेलन के सहारे 2-2 टुकड़े करके उसके बाद भिगो दी थी मैं। भिगोने के बाद फिर पूरा दिन भिगोई थी। रात में सोते समय मैंने इसे कॉटन के कपड़े में लपेट के रख दिया था। फिर दूसरे दिन ये शाम का टाइम है, मैं इसे पूरा छीट के उसके बाद ये देखिए इस तरह से पूरा अच्छे से ये मिट्टी में मिला दूंगी। तो उससे क्या है कि अच्छे से मेरी धनिया उग आएगी। तो ऐसे ये भी काम मेरा था, ये कर लूँगी। उसके बाद पूरी अभी जो फूल पत्तियों उन्हें सिंचाई करना है, बहुत सारे काम थे मुझे यहाँ भी। तो फिर इसलिए मैं घर का फटाफट से काम निपटाई और उसके बाद यहाँ आ गई। यहाँ भी थोड़ा बहुत काम होता है कि करना ही होता है, और बहुत सारे मेरे पास ऐसे ही काम हो जाते हैं। गाय भैंस का तो मैं इसमें वीडियो में नहीं दिखाती हूँ कि वो भी मेरा काम है। गाय भैंस को भी चारा डालना, एक तो ये खाना ठंडी का टाइम है ना, ये देखिए मेरे टमाटर इतने बड़े बड़े हो गए हैं। तो ठंडी का टाइम है, समझ में अब तो दिन भी छोटा होने लगा है, तो समझ में ही नहीं आता है कि खाना बनाते, झाड़ू पोछा साफ सफाई कपड़ा ये सब करते टाइम हो जाता है गाय भैंस का। उनको फिर चारा से डाल के आओ, उसके बाद थोड़ा सा कुछ काम करो, और तब तक बच्चे आ जाते हैं, कुछ ना कुछ नाश्ता बनाओ या तो उनको खाना दो। ये सब करते करते फिर गाय भैंस के चारा डालने का टाइम, बस वो खाना बनाओ खाओ और गाय भैंस को दो, बस यही काम। और हम लोगों का ये है कि ये करने के बाद एक यूट्यूब भी संभालना बहुत ही वो है। तो उसके बीच आप सोचिए कि मैं ये सब करने के बीच यूट्यूब को भी कैसे संभालती हूँ। एक तो शॉर्ट वीडियो बनाना सबसे डिफ़िकल्ट काम होता है, क्योंकि उसमें इतना तैयार हो के अच्छे से वीडियो बनाना, उसके बाद आगे सब पूरा चीज़ों को निकालना, फिर तैयार होना, फिर उसको रखना, बहुत सारा, और उसे बिखरा रहे तब भी अच्छा नहीं लगता। फिर उसे अपने जगह पे रखना बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया लाइक करिए, सब्सक्राइब